गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 8 झंडा ऊंचा सदा रहेगा यह कविता पढ़ के बताऊंगी और उसका अर्थ बताऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है। झंडा ऊंचा सदा रहेगा इस पाठ के लेखक है रामदयाल पांडे जी और इनका जन्म 1915 में बिहार ज़िले में हुआ है और इनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। और इनका परिचय बताया गया है। रामदयाल पांडे जी स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रभाव के महान कवि थे और साहित्य को जीने वाले अपने धुन के पक्के आदर्श कवि और विद्वान संपादक के रूप में प्रसिद्ध रामदयाल जी अनेक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे। और यह गीत एक प्रेरणा गीत है जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी ज़िंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के झंडे का गौरवगान अपने विभिन्न स्वरूपों में किया है। अब मैं दो लाइन का अर्थ बताऊंगी, आपको ध्यान से सुनना है और कॉपी में लिखना है। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यहाँ पर रामदयाल पांडे जी कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा और यह झंडा प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपनी जान से भी प्यारा है। फिर से सुनो ये दोनों लाइन का। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा और यह झंडा प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपने जान से भी प्यारा है। दूसरी लाइन का देखो, तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पर कवि रामदयाल जी कहते हैं कि चाहे लाख तूफान आए और बादलों के झुंड इस झंडे को दबाने की कोशिश करे, लेकिन यह झंडा झुकने वाला नहीं है, इसलिए यह झंडा सदा ऊंचा ही रहेगा। फिर से सुनो, यहाँ पर कवि कहते हैं चाहे लाख तूफान आए और बादलों के झुंड इस झंडे को दबाने की कोशिश करें, लेकिन यह झंडा झुकने वाला नहीं है और इसलिए यह झंडा सदा ऊंचा ही रहेगा। तीसरा देखिए, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता कि हमारा कदम कभी ना रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि केसरी रंग यहाँ वीरता और शौर्य का संचार करने वाला है और देश के लिए सदैव अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहता है। कौन सा रंग? केसरी रंग। हरा रंग हरियाली व खुशहाली का प्रतीक है, क्योंकि हमारा देश क्या है? हमारा देश यह कृषि प्रधान देश है और हिंदुस्तान की धरती पर चारों तरफ हरियाली देखकर ऐसा लग रहा है कि धरती यह अंगड़ाई ले रही हो। और तिरंगे के मध्य स्थित जो चक्र हमारे देश के प्रगति को दर्शाता है और प्रगति का यह चक्र किसी भी प्रकार की बाधाओं से रुकने वाला नहीं है, इसलिए हमारा झंडा हमेशा ऊंचा ही रहेगा। फिर से सुनो इस पंक्ति का अर्थ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि केसरी रंग यहाँ वीरता और शौर्य का संचार करने वाला है, देश के लिए सदैव अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और हरा रंग यह हरियाली व खुशहाली का प्रतीक है, क्योंकि हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है और हिंदुस्तान की धरती पर चारों तरफ हरियाली देखकर
ऐसा लग रहा है कि धरती यह अंगड़ाई ले रही है। तिरंगे के मध्य स्थित चक्र हमारे देश की प्रगति को दर्शाता है और प्रगति का यह चक्र किसी भी प्रकार की बाधाओं से रुकने वाला नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान का झंडा सदा ऊंचा ही रहेगा। धन्यवाद।